नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं बेस्ट फैक्ट फेयर। दोस्तों, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का ख़त्म होने वाला है। कैंडिडेट लोग बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि कैसे सवाल आए थे, उनका लेवल क्या था। आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमने तो पूरा अटेम्प्ट किया। रही बात बिहार स्पेशल का, तो बिहार स्पेशल में बोला है 9th क्लास में पढ़ने के लिए, और जब 9th क्लास में 1-2 चैप्टर है तो वही बस उसी चैप्टर से दिया है, कोई बाहरी की चीज़ नहीं दी। तो काफ़ी आसान हुआ। काफ़ी आसान हो गया। और दूसरी चीज़, जो बुक में ऑब्जेक्टिव है लगभग वही उठा के दिया है। कोई अगर बुक में अगर हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा फैक्ट है। कौन सी बुक की बात करें आप? एससीईआरटी बीटीबीसी जो है वो बीटीबीसी पैटर्न पर जो है आधारित सिलेबस दिया गया, सिलेबस से हट करके कुछ नहीं पूछा गया है। जैसे मतलब एक सवाल था इकोनॉमिक्स से, जो कि पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके बाद था क्वेश्चन था जो कि बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना प्रतिनिधित्व करता है, निर्वाचन क्षेत्र मतलब कितना है प्रतिनिधि करता है। उसके बाद था द्वितीय विश्व युद्ध का अंत में कौन सा देश पराजित हुआ था। इस प्रकार से मतलब जो वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है। हिस्ट्री में और क्या था? और वर्ल्ड हिस्ट्री में था जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में जो 9th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, और 10th क्लास में नहीं, आप कुछ सवाल बताइए, वो तो समझ गए। बता रहे हैं। 9th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध, पहला, दूसरा, और फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, फ्रेंच अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ना है, रशियन रिवॉल्यूशन भी। हाँ रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना है जो 10th क्लास में है। था सवाल की मतलब अमेरिका का जो स्वतंत्रता हुआ था उसका प्रभाव मतलब सबसे अधिक क्या था। जो बच्चा पढ़ा होगा उसको समझ के आधारित ऑप्शन था। ऑप्शन सरल था ये ऑप्शन। और ये तो जो बास्टन टी पार्टी जो है ये आया था कब 1773 में जो हुआ था। मतलब ये बुक में पूरी तरह से मेंशन है, वही चीज़ है। रही बात ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में बिहार से भी पढ़ना है, तो बस वही जो हम यही देखें जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो एससीईआरटी बुक में। पड़ोसी देश के बारे में कुछ था सवाल? हाँ, एक था कि मतलब बांग्लादेश से भारत का सीमा कितना लगता है, जो कि कितना किलोमीटर? 40-96 जो आंसर है इसका। मतलब सवाल आसान आ रहा है। भारी और भी कुछ सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं कि किसी देश की राजधानी क्या है, और ये मुद्रा, ऐसा पूछा गया? ऐसा तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिला हम लोगों को। हालांकि पूछ सकता है, क्योंकि मुद्रा 1-2 दिन पहले पूछा गया था, एक श्रीलंका की राजधानी। इसलिए पूछ श्रीलंका। हाँ, पहले श्रीलंका कल से आधारित था एक क्वेश्चन कि मतलब पाक स्टेट किससे जुड़ा हुआ है, भारत से पाक। हाँ, हम लोग में पूछा था, और आज के एग्जाम में भी था। आज के एग्जाम में और क्या सवाल थे? देखिए, वो सिलेबस से बाहर जाएगा नहीं, इसका हम समझ गए। कल भी जो एग्जाम हुआ था श्रीलंका के बारे में पढ़ना है, तो कल लिखा था कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, और आज दे दिया कि श्रीलंका से भारत की जल संधि से अलग होता है। तो बस वही कर सकते। काफी बढ़िया, काफी बढ़िया। टाइम नहीं दिया तो बस सवाल बहुत बढ़िया है। और एक सवाल था पंचायती राज, मतलब पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है पंचायती राज, जो कि इसका आंसर 40 होगा, आर्टिकल 40। ऐसे ही करके और आर्टिकल से क्या सवाल थे? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से ज्यादा सवाल धारा 21 था, दिया था धारा 21 से संबंधित करके सवाल था। हाँ, वही था। एकदम हूबहू मेंशन किया गया है। ज्योग्राफी के क्लास में ऑब्जेक्टिव में दिया भी गया, हूबहू वही उठा के दे दिया है, और कुछ नया नहीं किया है। अच्छा, इकोनॉमी का कुछ बताइए। इकोनॉमी का जो बच्चा अगर पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट, वो गलती कर रहा है। इकोनॉमिक पढ़ना ही नहीं, बस एक क्वेश्चन इकोनॉमिक से दिया था। सुना हूँ 2-3 से ज्यादा कभी पूछा ही नहीं है कोई भी। आज एक सवाल था, वही बोले पंचवर्षीय योजना जो था ना, प्रारंभ कब हुआ था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, वही तो वो भी पूरा इकोनॉमी का सवाल नहीं कहेंगे। सिलेबस में तो मेंशन ही नहीं किया है। जब इकोनॉमिक्स तो देगा कहाँ से? अब नहीं, कभी कोई पूछ सकता है ना, पूछ सकता है, लेकिन वो नहीं दिया है, इसलिए बच्चा पर बहुत वो ध्यान दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, हिस्ट्री में और ज्यादा पार्ट किसका है, एंशिएंट का है या मॉडर्न का ज्यादा पार्ट? वर्ल्ड का। वर्ल्ड और मॉडर्न दो चीज। एंशिएंट ना पढ़े तो बेहतर है। एंशिएंट से ज्यादा सवाल भी नहीं। काफी कम समय मिला है बच्चों को, काफी समय में सिलेबस को, जो सिलेबस निर्धारित किया गया था उसके अंतर्गत पूछा जा रहा है, और उसमें कम समय को मेंटेन कर करके। ये तो आपने बहुत अच्छी से रिव्यू बताया। हम बता रहे हैं कि यूट्यूब पे जितना क्लास हो रहा है, अगर लड़का यूट्यूब से पढ़ रहा है मतलब वो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब वो अपना हिसाब से सब लोग कुछ पढ़ाते रहते हैं। एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा है, मिडाइबल भी पढ़ा रहा है। अब 9th क्लास में कहीं एंशिएंट नहीं पढ़ना है, कहीं मिडाइबल नहीं पढ़ना है, केवल वर्ल्ड है। अच्छा, आप लोग तैयारी कब से कर रहे हैं? हम लोग तो तैयारी मतलब कुछ, हम तो सर बैंकिंग के स्टूडेंट थे, 3 महीना से तैयारी कर रहे हैं बस। अच्छा, और आप? हम भी जनरल कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, मतलब 3-4 साल से, पिछले 3-4 साल से। अच्छा, प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व किया था स्टेट का 2019 वाला? हाँ, स्टेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व किए उससे मैच कर रहा है? टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल केवल किए थे, उससे मैच कर रहा है, उसी पर आधारित है। टीचिंग में क्या है जो दिया है, से माइक्रो टीचिंग है, लेसन प्लान है, इससे करके अच्छा, एक सवाल आप बताइएगा। अधिगम एक सुना मैंने कि आया था। अधिगम आया था वो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये 2-3 सवाल करके सवाल था कि माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादन कौन किए थे। इससे सवाल था। ड्यूरेशन वगैरह के बारे में भी पूछा गया था, माइक्रो टीचिंग का ड्यूरेशन तो नहीं पूछा गया था। होल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, अगर खासकर टीचर पे फोकस करना है
कि टीचर किस तरह से बच्चा पर वो अच्छा, कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में आए थे टीचिंग एबिलिटी में यूज़ करने वाले इक्विपमेंट, जैसे टीवी के बारे में पूछा गया था कल के सवाल में। ऐसा तो नहीं आया था, इक्विपमेंट में शायद एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, मतलब कैरिकुलम से क्वेश्चन था, इक्विपमेंट नहीं कैरिकुलम से क्वेश्चन था। तो आप टीचिंग एबिलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से तैयारी करना चाहिए आने वाले? एबिलिटी में कुछ नहीं करना चाहिए और कहीं से उसको तैयारी नहीं करना चाहिए। स्टेट का जो प्रीवियस ईयर है वो देख ले और कितने साल का? पिछले मतलब 15 सेट है, हाँ। 15 सेट है जो प्रीवियस, उसको कर लीजिए। 30 क्वेश्चन है, 15 वही enough है। 15 या 45 450 क्वेश्चन होगा, वही एनफ है। यूट्यूब पे जितना भारी भारी सवाल हो रहे हैं उसको नहीं करना। उसको देखना तो मैं भी अभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, अभी के टाइम में ज़्यादा जरूरी नहीं है। जिनका हो चुका है वो कर सकते हैं। एबिलिटी के लिए मैं बोलूँगा कि उसमें थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वहाँ रुके, क्वेश्चन एकदम सही होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, एक और बात बताइए कि जो 20 नंबर के जी के जीएस पूछे जा रहे हैं उसके बारे में बताइए, उसमें क्या? उसमें जो है 5 से 7 मतलब जीके का क्वेश्चन था, जिसमें उसमें करंट अफेयर्स या स्टैटिक? नहीं था, स्टैटिक था। उसमें एक दिया गया था कि गांधी जी का मतलब कोई पुस्तक था। गांधी जी के बारे में हर शिफ्ट में 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। स्वराज के लेखक कौन है, हिंद स्वराज का लेखक कौन है, और मैथ से 3 सवाल थे। एक एवरेज, एक एज का था, और एक था सीआई का, और एक था एवरेज का था मतलब 1 घंटा का कितना 60वां भाग, सेकंड कितना भाग होगा, क्लॉक का। क्लॉक का। और मैथ्स अच्छे लेवल के थे, उसको सही लेवल बोलेंगे, आसान नहीं था। आसान नहीं, मतलब मतलब 2-3 एक ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन नहीं था, ब्लड रिलेशन था, और एक था कोडिंग डिकोडिंग, और भी कुछ था रीजनिंग में। नहीं, 5 ये सवाल थे। फिगर वाले थे क्या, नॉन वर्बल वगैरह? कुछ नहीं आ रहा है। 5 से 7 सवाल आएगा मैथ रीजनिंग का, जो कि एकदम सरल होगा, जो बच्चा मतलब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर बाकी जी साइंस के कुछ सवाल थे? नहीं, साइंस का एक भी नहीं। क्योंकि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के आधारित दे रहा है। जीके में पूछ सकते हैं। हाँ, जीके में जो सिलेबस में जो पढ़ा है ना, जैसे हम लोग सोशल साइंस पढ़ा है, हूबहू सिलेबस से आया है, काफी बढ़िया है। और ऐसा जीके जीएस का सिलेबस पूरा डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं पूछा। बीपीएससी से भी 3 क्वेश्चन मैच किया है, हाँ। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी से मैच किया है। अच्छा, एक बीपीएससी था- टीचर एग्जाम जो था हाँ, उसका? टीचर उसका हाँ, अभी जो तत्काल में अभी हुआ था, अभी 1 महीना भी नहीं एक हुआ। था जो कि मतलब कौन सा जो भूमिगत गैस का उदाहरण है, जो पेट्रोलियम था, मीथेन था, वो करके था डायरेक्ट। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ना, हाँ, वो मिथाइल भी था, आइसोसाइनाइड भोपाल भोपाल वाला। त्रासदी गैस हुआ था, तो बीपीएससी में पूछा था, तो मिथाइल इसमें ही पूछा गया। हाँ। अच्छा। तो 2-4 क्वेश्चन है ऐसे जो मैच कर। अच्छा, आपकी ये क्या कहना चाहेंगे, जीके जीएस के लिए कितना टाइम देने की देखिए हमें जरूरत है? देखिए अभी के एग्जाम से लिए, अच्छा हम जीके जीएस में वेटेज तो ज़्यादा है नहीं। इंटरव्यू देख रहे थे आप लोग का, तो इसमें बस करना है कि जो बुक का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी नहीं करना है, एससीईआरटी जो है वो करना है, बस उसको कर लेना। अगर समय नहीं है बुक पढ़ने का तो बस थोड़ा सा सिलेबस डिफर हो जाता है एनसीईआरटी में। जो पड़ोसी ऑब्जेक्टिव देश से मतलब सवाल आ रहा है, पड़ोसी देश से सवाल आ रहा है। जैसे एक आया था भूटान में, मतलब कितना प्रतिशत क्या होता है, बारिश होता है। भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका से खास करके पूछे जा रहे हैं। सिलेबस में भी साफ साफ मेंशन किया हुआ था, हम इससे पूछेंगे तो पूछा। दोस्तों ये थी हमारी आज की सेकंड शिफ्ट की वीडियो। फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो आ चुकी है, और भी अनदर शिफ्ट्स की भी वीडियो आई है अनदर डेज के, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।